नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप ऐसा कर पाएंगे अगर मेरे वीडियोस शुरू से आखिर तक देखेंगे और सभी डिफिकल्टीज को मेरे द्वारा बनाए गए जिसमें आप शामिल होंगे व्हाट्सएप ग्रुप उसमें बताएंगे तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा और एग्जाम के एक दिन पहले रात तक भी मैं आपके साथ रहूंगा पढ़ाई के लिए। मैं उन सभी स्टूडेंट के साथ हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के रेगुलर स्टूडेंट हो फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे वो इस समय थर्ड या फिफ्थ सेम के हो और उनको पेपर बैक हो। तो शुरू करते हैं। अभी हम जो पहला पेपर आया था सेमेस्टर पद्धति में 2020 में उसको सॉल्व कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर मेरा चौथा है। अब तक के जो 3 वीडियोस थे उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन 11 इस सेक्शन बी है। क्वेश्चन 11 आप देखें, निम्न परिमेय बीज गणितीय फलन को आंशिक भिन्नों में व्यक्त कीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1/x² - 4 इसके हमें आंशिक भिन्न बनानी है। तो देखिएगा 1/x² - 4 इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शंस करना है। तो पहले हम इसके लीनियर फैक्टर्स कर लें। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो x² - 4 को हम कह सकते हैं x + 2 × x - 2। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आपके 8वीं 9वीं क्लास में था ना, 10वीं में भी था। a² - b²। अगर मैं x² - 4 को 2² लिख दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा ना a + b × a - b। तो x + 2 × x - 2। यहाँ ये फॉर्मूला काम आ रहा है a² - b² = a + b × a - b होता है। इस फॉर्मूले के बेस पर मैंने इसके गुणनखंड किए हैं, फैक्टर्स किए हैं। अब आप जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस करने की पहली शर्त ये होती है कि जो भी आपको दे रखा है ये फंक्शन, ये एक उचित भिन्न होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन से मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो x की पावर है उससे न्यूमरेटर में x की पावर कम होनी चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, ऊपर तो कोई x की टर्म ही नहीं है, तो कांस्टेंट है तो x की पावर 0 हो गई, तो कम ही है। तो हम इसको कह सकते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। हमने पहले इसके फैक्टर्स कर दिए। अब हम इसको, आप जानते हैं कि जब नीचे लीनियर फैक्टर्स होते हैं, रेखिक गुणनखंड, लीनियर क्यों कि x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ये लीनियर फैक्टर्स है। तो ऐसा माना जाता है, देखिएगा, लेट 1/x + 2 × x - 2 = a/x + 2 + b/x - 2। इस तरह से माना जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसको अपन इस प्रकार से मान लेते हैं, a और b कांस्टेंट है, और जैसे हम a और b के वैल्यूज पता कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम 1 कह दें। अब सॉल्व करेंगे 1/x + 2 × x - 2 बराबर, अगर मैं एलसीएम लूं इसका आएगा x + 2 × x - 2। इसमें इसका भाग लगाऊं x + 2 का, तो x + 2 कट जाएगा, x - 2 आएगा, तो a × x - 2। इसमें इसका भाग लगाऊं तो x - 2 कट जाएगा, तो b × x + 2। अब ये हम नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 = a × x - 2 + b × x + 2।
अब इसको हम 2 कह देते हैं। देखिए हमारे पास में 2 लीनियर फैक्टर थे, x+2 और x-2। अगर मैं x+2 को 0 करता हूं तो x की वैल्यू -2 आती है, और अगर मैं x-2 को 0 करता हूं तो x की वैल्यू +2 आती है। ये हमने क्यों किया अभी आप देखेंगे। आप ये देख रहे हैं ना नंबर 2, ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमयिका है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जिसमें 2 साइड्स होती हैं, बीच में होता है इक्वल, और ये वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है, सत्य होती है। इट इज नॉट इक्वेशन। हालांकि यहाँ भी LHS है, RHS है इक्वल, लेकिन इक्वेशन नहीं है, ये समीकरण नहीं है, ये सर्व समीका है। हम कोई भी वैल्यू एक्स और वाई की पुट कर सकते हैं, एक्स की, इस वाई तो खैर इसमें ही नहीं, तो एक्स की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप जानते हैं ना a+b होल स्क्वायर, जो मैंने बताया था आपको, a² + 2ab + b², ये एक आइडेंटिटी है जिसमें a और b की कोई वैल्यू रखो, LHS RHS बराबर ही आते हैं। तो ये भी एक आइडेंटिटी है सर्वसमयिका। हम इसमें x की अलग अलग वैल्यूज रखकर a और b पता कर लेंगे। हमें a पता करना है। a पता कब होगा? जब ये b गायब हो जाएगा, ये b को गायब कर लेंगे, ये निकल जाएगा। b गायब कैसे होगा? जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू 0 कब होगी? जब x+2 0 होगा। और x+2 0 कब होगा? जब x = -2 होगा। तो हम क्या लिखेंगे? पुट x = -2 इंटू, ये 2 है ना, इसमें x बराबर -2 रख देंगे। ये तो 1 तो कांस्टेंट है। a x को कितना रहेंगे? -2, बस वो 0 हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको रखूंगा -2 -2 + 2 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ना इसको? तो अब देखिएगा 1 = a इंटू -2 होता है -4, a इंटू -4 होता है -4a = 1। इसका और a = 1 में -4 का भाग लगा देंगे तो -1/4 आ जाएगा। ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम b की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो पुट x = +2 इंटू, इसी के अंदर ये जो सर्वसमयिका है इसमें x बराबर, इस पर +2 रखेंगे। जैसे ही +2 रखेंगे ये तो 1 कांस्टेंट ही रहेगा, और +2 रखते ही ये 2 - 2 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसे बताओ ना आपको, जैसे हम x को +2 रखेंगे तो x - 2 0 हो जाएगा, और जब x - 2 0 होगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो a की मैट्रिक खत्म हो जाएगी, a रहेगा ही नहीं। तो 1 = b इंटू, x को क्या रखा हमने? x को रखा है 2 + 2। एक ही को एक एक ही टर्म नहीं आएगी, क्योंकि 2 रखते ही ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 1 = b इंटू 4, या कहो कि 4b = 1, या कहो कि b = 1/4। तो ये b = 1/4 आ गया। a भी आ गया, b भी आ गया, दोनों आ गए ना। अब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b इन 1। हिंदी में लिखे तो कहेंगे a व b के मानों को 1 में रखने पर। एक क्या हमारा 1/x+2 into x-2, 1/x+2 into x-2 = a/x+2, और a कितना है? -1/4। तो -1/4 into x+2 प्लस b, यानी कि 1/4/x-2, यही तो है, प्लस b/x-2। अच्छा, अब ये जो है
1/x+2 इंटू एक्स माइनस, ये कहाँ से आया था याद कीजिए, हमारा प्रश्न ये था 1/x² - 4, ये तो प्रश्न था हमारा, इज इक्वल टू, अब देखिए -1/4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू x+2, और +1/4 इंटू x-2, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। मैं स्टूडेंट्स को राय देता हूं कि घर पे जब प्रैक्टिस करें तो ये जो आपका आंसर आया ना, इसको वापस सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, निम्न परिमेय बीजगणितीय फलन को आंशिक भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना, एक क्वेश्चन ये थोड़ा इजी है, ये भी 2.5 नंबर में, और ये नंबर भी, ये भी 2.5 नंबर में। हम आशा करते हैं अब कभी ये प्रश्न आएगा तो 8 मार्क्स में आना चाहिए, 3 मार्क्स में नहीं। ये तो खैर उस पेपर में 2.5 नंबर में था, उसमें कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, कुछ 2.5 मार्क के, कुछ 10 नंबर के। आपके अब जो पैटर्न है उसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर है, ये क्वेश्चन 8 नंबर में आना चाहिए। एनीवेज करते हैं, 3x+4/x-1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, इसके हमें करने पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट माना 3x+4/x-1 इंटू x+1 होल स्क्वायर। अच्छा, अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, उसके पहले इस बात को हमें तय करना होगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मैंने आपको तरीका बता रखा है, जो डिनोमिनेटर में x की पावर है, न्यूमरेटर में उससे एटलीस्ट एक पावर कम होनी चाहिए। देखिए डिनोमिनेटर में यानी हर में x की पावर कितनी आती है, ये x है, पावर 1 है, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है तो पावर 2 आएगी, और x स्क्वायर और x को गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, तो x की पावर 3 आ गई। लेकिन ऊपर तो x की पावर 1 ही है, और 1 3 से कम होता है। अगर ये 2 भी होती है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम कह सकते हैं ये उचित भिन्न है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन तय होने के बाद ही हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर पाते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन करने की शर्त है, कंडीशन है। अब देखो ये भी लीनियर फैक्टर्स हैं, x-1 भी लीनियर है, x+1 भी लीनियर है, यानी रेखिक गुणनखंड है। लेकिन ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि x+1 का x+1 से गुना हो रहा है। जब कोई लीनियर फैक्टर रिपीट होता हो तो थोड़े से इसके जो स्टैंडर्ड से चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे आपको याद होना चाहिए कि पहला लीनियर फैक्टर है a/x-1, दूसरा लीनियर फैक्टर x+1 है तो b/x+1। अब सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि ये x+1 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब एक टर्म x+1 के स्क्वायर की भी आनी चाहिए, और वहां अपन सी कर देंगे। इस बात को आप ध्यान रखें, a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c/x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम x-1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर होगा, जो कि ये है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि b 0 आ जाए, लेकिन c की हालत में 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर यहाँ आ रहा है। अगर b 0 आ भी जाएगा मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये दो तो आ ही रहे हैं ना। लेकिन हमें क्या पता b क्या होगा, c क्या होगा। निश्चित रूप से c 0 नहीं होगा, a भी 0 नहीं होगा, क्योंकि x-1 यहाँ पे आ रहा है। अब ये आपको मान लेना पड़ेगा इस प्रकार से, इसको मानने के बाद ही हम सवाल पूरा कर पाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप किस प्रकार से उनको अलग अलग
करते हैं ए बी सी के रूप में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब ये कोई लीनियर फैक्टर रिपीट होता है ना, तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन और सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर ये मान लीजिए होल क्यूब होता, सपोज क्या होता है होल क्यूब, तो आगे डी अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब कर देता, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। करते हैं, अब क्या करें, इट इम्प्लाइज 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो x माइनस वन जो है वो तो आएगा ही, x प्लस वन भी आएगा, नहीं x माइनस वन आएगा। यहाँ अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रा के अंदर कि x प्लस वन और x प्लस वन के होल स्क्वायर का एलसीएम x प्लस वन का होल स्क्वायर होता है, हमेशा बड़ी पावर होती है एलसीएम के अंदर। एलसीएम के अंदर जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 7, इन सब का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा एक्स की पावर 7। जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, वही एलसीएम होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, एलसीएम में भाग लगाते हैं डिनोमिनेटर का, जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो एक्स माइनस वन कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो ए से गुणा हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस वन के होल स्क्वायर से एक x प्लस वन कट जाएगा और एक x प्लस वन रह जाएगा, तो b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस c इंटू, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इस बार x प्लस वन का होल स्क्वायर कट जाएगा, रहेगा x माइनस वन, तो c इंटू एक्स माइनस वन। अब ये हो गया कैंसिल। अब देखिएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू, अच्छा इसको आप वन कह दें, मैं हमेशा इसको वन कहा करता हूँ। जैसे ही एबीसी की वैल्यू आएंगी ना, यहाँ पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, ये आ गया। इसको मैं कह देता हूं दो, क्योंकि ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी में हम वैल्यू रखेंगे एक्स की अलग अलग, तो हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी ए बी सी वगैरह की। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, हमारे पास में तीन अननोन है, ए बी और सी, और लीनियर फैक्टर्स केवल दो ही हैं, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, तीसरा नहीं है। तीसरा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लीनियर फैक्टर दो ही हैं, तो दो वैल्यूज तो निकल जाएंगी, ए बी और सी में से दो की निकल जाएगी, तीसरी निकलना इस मेथड से पॉसिबल नहीं, हमें कुछ नई टेक्निक लगानी पड़ेगी। वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दो वैल्यूज निकल जाएंगी, तीसरी नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें हमारे पास में तीन अननोन है ए बी और सी, और लीनियर फैक्टर दो ही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट अलग निकालेंगे, एक्स के कोफिशिएंट अलग और कांस्टेंट के अलग। वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप समझिएगा। हमेशा ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं ना, वो हम लीनियर फैक्टर्स के जो अलग अलग कांस्टेंट रहते हैं ना, ए बी वगैरह, उसको निकालेंगे, साथ साथ में दूसरे जो है वो भी निकालेंगे, और दो मेथड्स को कंबाइन करके काम करेंगे। एक तो लीनियर फैक्टर बेस पे और दूसरा कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को, अकेले एक से नहीं होगा। हाँ, कोफिशिएंट को कंपेयर करके कर सकते हैं, लेकिन लंबा मेथड, हम क्या करें, मिक्स प्रोसेस अपनाएंगे, कुछ पोर्शन पहले वाले मेथड से, कुछ पोर्शन नए वाले मेथड से। देखिए कैसे, ये हो गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू, फिर इसको खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन, यानी कि 2x प्लस वन का स्क्वायर यानी 1 प्लस बी इंटू, अब जानते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन।
अब देखिएगा 3x + 4 = खोलेंगे ब्रैकेट ax² + 2ax + a + bx² - b + cx - c। 3x + 4 = अब x² की टर्म्स कितनी है? एक तो ये है और एक ये है, x² कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा ब्रैकेट में a + b प्लस x की टर्म्स कितनी है? एक तो ये है और एक वो है, यहाँ 2a है वहां c है, तो 2a + c। कॉन्स्टेंट्स कितने हैं? एक तो ये है, एक ये है और एक वो है, तो +a - b - c। इसको मैं 3 कहूंगा। अब देखिएगा, इतना शानदार आपको बताया जा रहा है कि आप कभी भी किसी भी तरह की समस्याओं में नहीं रहेंगे मेरे इस मेथड को समझने के बाद में। अब देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास में आप जानते हैं ना, ये दो हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं, x - 1 x + 1। अगर मैं x - 1 को 0 करता हूं और x + 1 को 0 करता हूं, तो यहाँ पे x = 1 आएगा और वहां पे x = -1 आएगा। अगर x - 1 0 करूं तो x = 1 आएगा और x + 1 0 करूं तो x = -1 आएगा। तो हम एक बार तो x = 1 रखेंगे और एक बार x = -1 रखेंगे। दो आंसर तो हमको आ जाएंगे, ए बी सी में से तो मिल जाएंगे। देखिएगा कैसे। पुट x = 1 इन 2 इन 2, 2 में रखेंगे x = 1, क्योंकि जैसे ही मैं x को 1 रखूंगा x - 1 0 हो जाएगा और 2 में जहां जहां x - 1 आ रहा है ना, वो 0 हो जाएगा, यानी ये चीज 0 हो जाएगी, 0 × समथिंग 0, और वो भी 0 हो जाएगी, यानी b और c वाले टर्म 0 हो जाएंगे। ये निकल आएगा। क्या रखना है? x को कितना रखना है? 1। किसमें? 2 में। 2 ये रहा, 3x + 4। देखिएगा ये 3, ये 2 है ना, 3x + 4 और x को रख रहे 1, तो आ जाएगा 3 × 1 + 4, 3 × 1 + 4 = इसको 1 रख रहे हैं अपन, x को। तो यहाँ देखिए a × 1, x को 1 रख रहे हैं, 1 + 1 होल स्क्वायर, तो a × 1 + 1 होल स्क्वायर। बस बाकी 0 हो जाएंगे। बाकी जैसे ही 1 रखूंगा तो 1 - 1 0, 0 × समथिंग 0, यहाँ रखूंगा 1 तो 1 - 1 0 × c 0। तो आप चाहे तो इसको आगे लिख सकते हो 2 बार +0 +0, दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 3 × 1 = 3 + 4 a, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर, 3 और 4 7 होते हैं और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब अगर 4 a की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी 7/4। देखिए a आ गया हमारा, a आ गया है। अब सिमिलरली पुट x = -1 × यहाँ 3 × 1 + 4 था, अब 3 × -1 + 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं x को -1 रख रहा हूँ, x को -1 रख रहा हूँ, मतलब कि x + 1 0 हो रहा है और x + 1 0 हो रहा है, मतलब कि ये क्वांटिटी 0 और ये वाली 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ए और बी वाले। c आ जाएगा, c × x - 1 आ जाएगा, c × x कितना है? -1 -1, c का मान रख दिया, ये ना c × x - 1, यहाँ पे x का मान रख दिया -1। इट इम्प्लाइज, अब देखिए 3 × -1 होता है -3 + 4 = c × -1 - 1 होता है -2, 4 - 3 कितना होता है? 1 = -2c। तो c कितना हो जाएगा? यहाँ -2 का c से गुणा हो रहा है, उधर
भाग लग जाएगा तो 1/-2 यानी कि -1/2। सी आ गया हमारा, सी आ गया भाई, ए आ गया हमारा। अब बी चाहिए, बी कैसे लाएं? अब देखिएगा मैंने लीनियर फैक्टर्स की मदद से दो तो निकाल लिए, लेकिन सी और ए के बाद में बी निकालने के हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर है ही नहीं। अब हम ये थर्ड काम में लाएंगे। और देखिए आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने आंसर की जांच भी कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि आप सही हैं। आपको आंसर किताब के देखने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो निकल जाएगा। जरा देखिए ध्यान से। अच्छा एक और बात, यहाँ आपके 3 प्रकार की टर्म्स हैं। एक तो एक्स स्क्वायर की है, एक एक्स की है और एक कांस्टेंट है। यहाँ देखिए लेफ्ट के अंदर कांस्टेंट भी है, एक्स भी है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो नहीं है। तो ये 3x+4 को मैं 0 × x²+3x+4 भी तो कह सकता हूँ। ये ध्यान रखने की बात है। मैंने 3x+4 को ये लिख दिया 0x² + 3x+4, क्योंकि x² ऑप्शन इसमें x² है ही नहीं। अब जरा यहाँ आ जाइए, हमें क्या क्या मिल गया? हमें देखिए ए और सी मिल गया है, बी नहीं मिला। बी कहां से लाए? तो देखिए बी यहां से आएगा। ये बताओ x² का गुणा किससे हो रहा है? a+b से हो रहा है ना। अच्छा ये बराबर है, मैंने कहा था आइडेंटिटी है। अगर ये LHS RHS बराबर है तो RHS में यानी कि राइट हैंड साइड में जो x² का कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है, वही गुणांक लेफ्ट में होना चाहिए। अब राइट में तो गुणांक है a+b, लेफ्ट में तो x² का कोई पद ही नहीं, देयर इज नो एनी टर्म ऑफ x²। गुणांक क्या होगा? 0 0x²। हम क्या कहेंगे? देखेंगे यहाँ हम पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन 3। हिंदी में लिखू ना तो 3 में x² के गुणांकों की तुलना करने पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इन 3। अब देखेंगे यहाँ तो 3 के अंदर ये जो 3 दिख रहा आपको, इसके लेफ्ट में तो x² का कोफिशिएंट 0 है और राइट में x² कोफिशिएंट है, यानी जिससे x² का गुणा हो रहा है वो है a+b। तो 0 बराबर a+b हो गया ना। ये हम कह सकते हैं कि a+b बराबर 0। कहाँ दिक्कत है? अब आपके पास में a तो ये रहा 7/4 है कि नहीं है? a को लिख दिया 7/4 प्लस b बराबर 0। तो भाई b बराबर -7/4 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया भाई साहब, आ गया। b = -7/4। अब हम हमारे पास सब आ गए। देखिए a कितना आ गया? 7/4। b कितना आ गया? -7/4। और c कितना आ गया? -1/2। ये तीनों आ गए और ये तीनों जब हम 1 में रख देंगे, 1 के अंदर, तो हमें ये हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा जो आपको करना चाहिए। हम इजीली इस बात की जांच कर सकते हैं कि हम सही हैं गलत हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये एग्जाम में नहीं करना है, रफ में करना है, एग्जाम में अपनी तसल्ली के लिए। मैं चेक कर रहा हूँ भाई, आई एम चेकिंग। देखिएगा चेक कैसे करूंगा। अभी मैंने x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था। मैंने x² के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, उससे a+b 0 आ गया था। ऐसे ही मैं x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकता हूँ, x के कोफिशिएंट्स को। तो जरा बताइए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? x का गुणा किससे हो रहा है? 2a + c से हो रहा है ना। यहाँ देखिए x का गुणा हो रहा है 2a + c से, और यहाँ x का गुणा किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताओ 3 होना चाहिए ना।
अब मैं चेक कर लेता हूँ, अगर हमारा सही है तो ये चेक हो जाएगा। जरा चेक कर लो। 2 ए कितना है 7/4 प्लस सी कितना है -1/2 बराबर 3। 2 सत्ते 14/4 प्लस माइनस -1/2 बराबर 3। एलसीएम आएगा 4 और 2 का 4। 4 में 4 का भाग एक बार इंटू 14। 4 में 2 का भाग 2 बार इंटू 1 बराबर 3। 14 में से 2 जाएंगे तो 12/4 बराबर 3। 12 में 4 का भाग लगो 3 बराबर 3 और 3 बराबर 3 तो होता ही है। ओके हो गया ना। 3 तो 3 के बराबर होता ही है ना। हमने एलएचएस आरएचएस को वैल्यू पुट किया तो बराबर आ गया दोनों एलएचएस आरएचएस। ये पहला हो गया। इसी तरह से एक और है चेक। हमारे इस नंबर 3 में कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स नहीं आते हो, वह a माइनस बी माइनस सी है ना। ये a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी माइनस सी ये कांस्टेंट है, अचर पद है बिना एक्स वाला। और लेफ्ट में कांस्टेंट क्या है +4 यानी कि 4। आप रख के देख लो। a कितना था हमारा 7/4 माइनस बी कितना है -7/4 माइनस सी कितना है -1/2 बराबर 4। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एलसीएम कितना आएगा 4 4 2 का 4। 4 में 4 का भाग 1 इंटू 7 7। 4 में 4 का भाग 1 इंटू 7 7। 4 में 2 का भाग 2 इंटू 1 2 बराबर 4। अब जरा देखें 7 और 7 14 और 2 16। 7 7 14 2 16 में 4 का भाग लगाओ 4 आएगा बराबर 4। बताओ 4 4 बराबर होता ही नहीं होता है। ओके, एक्चुअली मैंने आंसर को वेरीफाई किया। आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमने हर तरह से चेक कर लिया इसको। हमने क्या करना अब ए बी और सी, ये ए बी और सी ये 3 वैल्यू को एक में रखना है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1। ए बी और सी की वैल्यू को 1 में रखने पर 1 हमारा ये रहा, यानी कि जो हमारा था ना ओरिजिनल ये 3x + 4 अपॉन ए जो क्वेश्चन था, आ जाएगा 3x + 4 अपॉन x - 1 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। x - 1 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या था a अपॉन x - 1। और a जो हमारा आया है वो आया है 7/4। ये आएगा 7/4 अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1। b क्या आ रहा था -7/4 प्लस -7/4 अपॉन x + 1 प्लस सी आ रहा हमारा देखिए -1/2। ध्यान से देखेंगे हर चीज को। -1/2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। देखिए ऐसे 7/4 इंटू x - 1। ये देखो ये प्लस और अंदर है माइनस। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और ये 7/4 इंटू x + 1। यहाँ भी प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। 1/2 तो 1 ऊपर 2 नीचे इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इट इज अवर कंप्लीट आंसर। वैसे तो हमने चेक कर लिया था आईबीसी को,
लेकिन आपको मैं एक राय देता हूँ, आप ये जो मैंने किया आप लोगों के लिए, इसका वापस एलसीएम लें और सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, और सेक्शन बी हमारा खत्म हो जाएगा, सेक्शन बी खत्म हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू WRTX, विद रेस्पेक्ट टू x। जिसका निकालना फिर उसको y मान लो। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हमने इस पूरे फंक्शन को y मान लिया। अब अगर हम इसका करें x के सापेक्ष या y का करें, एक ही बात है, क्योंकि y तो इसके बराबर ही है ना। हम कहेंगे हमें dy by dx निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये इनवर्स फंक्शंस इसमें आ रहे हैं, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जितना संभव हो उतना छोटा बनाओ बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, उचित प्रतिस्थापन के द्वारा। आप जानते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू, इसको मैं 1 कह देता हूं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। देन अब इसकी वैल्यू निकालो, आप क्या आ रही है इसकी वैल्यू, तो ये जब निकल जाएगा ना तो हम आराम से डी बाई एक्स निकाल लेंगे। और इसके अंदर x को मैं रख रहा हूँ साइन थीटा, तो देन साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 2, x को आपने माना है साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। टू साइन थीटा। अब आपको पता है ना कि एक आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों और रूट ले लूं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा जो कि कॉस थीटा होता है। ये तो यहाँ करना हमको, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है जो कि सॉल्व किया तो कॉस थीटा आ गया। ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही है, ये इसकी तरह ये कॉस थीटा आ जाएगा ये। अब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन 2a का, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a होता है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ आप देखिएगा फॉर्मूले में a है और यहाँ थीटा है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है कि नहीं है। क्या फर्क है, यहाँ a है और यहाँ थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स तो है यहाँ पे। जैसे 2 साइन a कॉस a को साइन 2a कहते हैं, वैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कह देंगे। अब ये इनवर्स फंक्शंस की कुछ होती है डेफिनेशंस, उसके हिसाब से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा कहेंगे। क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा होता है। इसी तरह से साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। ये कुछ इनवर्स फंक्शंस की बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। हम डेप में नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे, ये 12th क्लास में आता है, लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब देखिए आपने माना था एक्स को साइन थीटा, जब एक्स को साइन थीटा मानते हैं ना
तो थीटा होगा बाय डेफिनेशन साइन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स फंक्शन की परिभाषा है, डेफिनेशन है। अगर साइन थीटा की वैल्यू एक्स है तो थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स। दरअसल साइन इनवर्स एक्स एक कोण होता है। साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा कोण थीटा है जिसकी साइन लेने पर एक्स आता है। फिर देखिए, साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा एंगल थीटा है जिसकी साइन लेने पे एक्स आता है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स इज दैट एंगल द साइन ऑफ विच इज एक्स। तो हमने आगे लिख दिया 2 और थीटा ना, थीटा को लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। किसकी वैल्यू आई है? ये इसकी वैल्यू आई है, इसकी। और ये हमने किसको माना था? y को। हेंस y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू ये साइन ऑफ दिस, जिसको मैंने सॉल्व करते करते 2 साइन इनवर्स एक्स ला दिया था। 2 साइन इनवर्स एक्स। हमने ये जो वैल्यू थी ना, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते करते ला दिया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। अब हमें y पता है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग, ये कहां से लिया मैंने? फ्रॉम 1। ये था ना 1, ये फ्रॉम 1। डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। ये दोनों साइड को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू x? dy बाय dx। दो तो कांस्टेंट है। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है, आपने फॉर्मूले याद होंगे सारे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो इसका हमारा आंसर आ गया। अगर ये फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से हर चीज को समझा होगा। और आप अगर मेरे साथ साथ इसको नोट करते चले जाएंगे, नोट किया भी होगा आपने, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ पेपर को, ताकि आप इसको नोट कर सकें। उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। It is all over about this video. Thank you.